प्रायः ऐसा होता है कि कोई आंदोलन किसी एक नारे तक ही सीमित हो जाता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है और उस आंदोलन के बाद क्या करना है इस पर काफी कम विचार होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जो कई दशकों तक आंदोलन चला, उसमें नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि जहां रामलला का जन्म हुआ है मंदिर उसी स्थान पर बनाना है। लेकिन इस बात पर बहुत कम विचार हुआ कि यह मंदिर कैसा होगा, इसकी आकृति, इसकी संरचना, इसका वास्तु कैसा होगा, इस पर बहुत कम विचार किया गया। ऐसा ही हुआ यहूदियों के साथ, जो सैकड़ों वर्षों तक यह नारा लगाते रहे कि अगले वर्ष जेरूसलेम में, जबकि किसी भी इजरायली राज्य का कोई नामो निशान नहीं था जो इन यहूदियों को संरक्षण दे सके, लेकिन फिर भी कई वर्षों तक इनके नारे ने ही इजरायली राज्य की स्थापना को प्रेरणा दी और आज इजराइल का एक राज्य है जो यहूदियों के लिए है। ऐसा ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी हुआ, जहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य था और यह नहीं सोचा गया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राज्य कैसा होगा, इस पर बहुत कम विचार किया गया। आज जब हम देखते हैं कि मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए एक आंदोलन चल रहा है, तो वह आंदोलन भी सिर्फ फ्री हिंदू टेम्पल्स के नारे तक सीमित हो रहा है और इसमें मंदिर का प्रबंधन कैसा हो जब वे राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो जाएं, इस पर काफी कम चर्चा हो रही है। और जो चर्चा हो रही है वह दो गुटों में विभाजित हो चुकी है, जिस पर बात करेंगे हम आज की वीडियो में। वैसे तो यह आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जब से सदगुरु जग्गी वासुदेव ने इसे अपना समर्थन दे दिया है, तब इस आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है। और साथ ही अपने तमिलनाडु घोषणा पत्र में भाजपा ने भी वादा किया है कि राज्य का मंदिरों में हस्तक्षेप नहीं होगा, वह एक अलग से बोर्ड बनेगा जिसमें संत और विद्वान होंगे जो कि मंदिर के प्रबंधन को देखेंगे। इस बात पर भी बहस हो गई है क्योंकि भाजपा का यह वादा अपर्याप्त है और यह जो मंदिर आंदोलन है, मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने का आंदोलन, वह एक तरह से सर्वसम्मति से नहीं हुआ है, बल्कि यह एक टॉप से बॉटम अप्रोच है, जहां पर कुछ मुट्ठी भर हिंदू एक्टिविस्ट थे जिन्होंने यह सोचा कि मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त कराया जाए, हिंदू मंदिरों के साथ अन्याय हो रहा है। और यह चीज जनमानस ने बहुत कम महसूस की थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जानकारी का प्रचार प्रसार किया, वैसे धीरे धीरे जन समूह में भी इस चीज को समर्थन मिलने लगा। और जैसा कि निकोलस तालेब कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन समाज में किसी बहुसंख्यक की सर्वसम्मति से नहीं आता, बल्कि एक अल्पसंख्यक जो परिवर्तन लाने का विचार रखता हो उनके समूह से आता है। और मंदिर आंदोलन में भी ऐसा ही हो रहा है, जो एक टॉप से बॉटम की तरफ आंदोलन की लहर जा रही है, जिसमें मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने की बात है। जैसा मैंने कहा कि भाजपा का जो मैनिफेस्टो है वह पर्याप्त नहीं है, उस पर काफी बहस हो चुकी है। ऐसी ही एक दूसरी बहस हुई जब एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव ने यह ट्वीट करके कहा कि मंदिर जब मुक्त हो जाए तब उनके प्रबंधन में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो और यदि ऐसा नहीं होता है तो वह किसी निजी समूह की जागीर बनकर रह जाएंगे। उनके इस कथन पर काफी विरोध हुआ, विशेषकर परंपरावादियों की ओर से, और विरोध के मुख्य 3 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि जो पुजारी कई सदियों से इस परंपरा को संभाल रहे हैं, सहेज रहे हैं, उन्हें कैसे कह दिया कि वह एक निजी समूह की जागीर बना रहे हैं। दूसरा विरोध हुआ वह यह था कि वे लोग यह नहीं चाहते कि जातिवाद का समर्थन हो, लेकिन वे इस पक्ष में है कि हर जाति और हर संप्रदाय, जैसा कि सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से उनके अलग अलग मंदिर होते हैं, वही प्रणाली अभी भी चलती रहे, इसलिए हर मंदिर में हर जाति के प्रतिनिधित्व का वे विरोध करते हैं। तीसरा विरोध इस बात पर हुआ कि मंदिर जो कि आर्थिक और आस्था का केंद्र है, सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है, वहां पर सोशल वेलफेयर स्कीम न चलाई जाए, ऐसा लोगों ने कहा जो सामाजिक न्याय की बात करती हो। अब ये जो परंपरावादी हैं, वे मुख्य रूप से इन्हें हिंदूवादी कहा जा सकता है, जैसा मेरे वरिष्ठ अरिहंत पावड़िया इन्हें 2 गुटों में विभाजित करते हैं जो मंदिर को नियंत्रण से मुक्त कराना चाहते हैं। एक गुट तो है हिंदूवादियों का और एक गुट है हिंदुत्ववादियों का। हिंदूवादी परंपरा को सहेजना चाहते हैं और वे किसी प्रकार का सुधार नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म अपने आप में ही सक्षम है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, यदि सभी परंपराओं को सहेज कर रखा जाए। वहीं दूसरी ओर है हिंदुत्ववादी, जो धर्म का उपयोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं और उनका मानना है
कि हिंदू धर्म अपने आप की सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं है और इसे थोड़ा एक नया रूप देना होगा, थोड़ा सुधार लाना होगा। और ऐसे ही जब मंदिर प्रबंधन की बात आती है तब भी इनमें मतभेद हो जाता है, क्योंकि जो हिंदूवादी हैं वे चाहते हैं कि मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र रहे, वहां पर दूसरे काम न हो, जबकि जो हिंदुत्ववादी हैं वे चाहते हैं कि मंदिर एक ऐसा केंद्र बनकर उभरे जो हिंदू धर्म के पूर्ण जीर्णोद्धार का काम करे। ऐसी बातें होती रहती हैं और यह गुट आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन एक बात जिस पर हमें सहमति बना लेनी चाहिए वह यह है कि जो यह तर्क है, जैसा कि एम नागेश्वर राव ने कहा कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि इस तरह से जातीय एकता के माध्यम से ही हम सभी हिंदुओं को मंदिरों से जोड़ पाएंगे और तभी हिंदू धर्म जो दूसरी चुनौतियों से निपटना चाह रहा है वह निपट सकेगा। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म आज जैसी स्थिति में पहुंच गया है, जैसा लोग कह रहे हैं कि परंपरा के कारण यह अभी तक सहेजा हुआ है, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। भौगोलिक रूप से हम हिंदू धर्म का काफी भाग खो चुके हैं, चाहे वह विभाजन के पहले हो और विभाजन के बाद भी। केरल, पूर्वोत्तर राज्यों, असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जिस प्रकार का जनसांख्यिकी परिवर्तन देखने को मिला है वह निश्चित रूप से आगे एक भौगोलिक परिवर्तन का रूप लेगा, क्योंकि हमने यही देखा है इतिहास में कि जहां भी हिंदू जनसंख्या कम होती है वह भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में जो यह तर्क है कि हिंदू धर्म अपने आप में पर्याप्त है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, वह सही नहीं लगता। और जैसा कि संजीव सान्याल कहते हैं कि जब कोई समाज एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जाए, यानी पतन की ओर हो, तब उसे डिफेंसिव होने की बजाय विस्तारवादी नीतियां अपनानी चाहिए, चाहे वह सांस्कृतिक, सामाजिक या अन्य क्षेत्र में हो। और ऐसे ही धार्मिक मामलों में भी हिंदू धर्म को विस्तारवादी नीति अपनानी चाहिए, जिसके लिए मंदिर ही काम आ सकते हैं। क्योंकि आज जो हम ईसाई मिशनरियों को देख रहे हैं, उनकी जो पैसे की शक्ति है उसका मुकाबला सिर्फ हिंदू मंदिर कर सकते हैं, और हिंदू मंदिर समाज को जोड़कर ऐसे संगठन का निर्माण भी कर सकते हैं जो इस्लामवादियों जो शक्ति प्रदर्शन करते हैं बाहुबल का, उनको भी चुनौती दे सके। ऐसे में मंदिरों को सिर्फ आस्था के केंद्र तक सीमित करना सही नहीं होगा और हिंदूवादियों को इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो। हालांकि यह अवश्य है कि जैसा पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, वंशावली के अनुसार किसी परिवार का या किसी पुजारी समूह का जैसे कि मंदिर में भूमिका होती है उसे वैसा ही बनाए रखा जाए, और जो अनुष्ठान होते हैं, जो धार्मिक चीजें होती हैं, कर्म कांड होते हैं, उन सभी का पालन वैसे ही हो। सिर्फ प्रबंधन में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले, यानी जिस क्षेत्र में मंदिर है वहां पर आसपास जितने हिंदू समुदाय हैं सभी को मंदिर के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व मिले, तभी यह होगा कि हिंदू समाज किसी चुनौती के लिए तैयार होगा। और इसलिए हम सहमत हैं हिंदुत्ववादी नीति से, जो चाहता है कि मंदिर एक ऐसे केंद्र के रूप में उभरे जो हिंदू धर्म का पुनः जीर्णोद्धार करे और साथ ही इसका प्रचार प्रसार करे। क्योंकि आज हिंदू धर्म जैसी स्थिति में है, हम रक्षात्मक होकर नहीं रह सकते, हमें विस्तारवादी नीतियां अपनानी होंगी। और सिर्फ जो दूसरी विस्तारवादी नीतियां हैं उन्हें रोकने का काम नहीं, बल्कि जो नुकसान हो चुका है हिंदू धर्म को उसे भी वापस करने का काम हमें करना होगा। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।